जी सर। जी ठीक है सर। एज अ स्पीकर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, जी आ रहा है। बहुत खुशी हुई। अच्छा, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर। और यहाँ पे एक दो दोस्त बोल भी रहे थे कि अगर एक 2-3 मिनटों में आप अगर हिंदी में, क्योंकि लोग आपको सुन रहे थे, मैं तो आपको सुन ही रहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12-13 साल से नेपाल फैमिली के साथ रहकर, और मुझे लगता है कि आप इतनी आसान वाली नेपाली लैंग्वेज यूज करते हो कि मुझे तो सब समझ में आ गया। सारे पॉइंट्स मैंने इधर लिखे हुए हैं। दिलावर का तुमने बताया, रोड के ऊपर हम जब हम चलते थे, है वॉकिंग ना, वॉकिंग। वॉकिंग पे, ठीक है। साइमन सर की आपने बात की, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज में तुम्हारे डायमंड्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है आपको कामयाब देख के। मैं इस बात के ऊपर मैं भी सोच रहा था, जैसे आपने आखिर में बहुत खूबसूरत बात की कि अगर यहाँ पे कोई खुश है तो वो मुजाहिद साहब हो सकते हैं, भानु भाई खुश होंगे, जबिन भाई, क्योंकि हम सब उनकी टीम है, उनकी सक्सेसफुल वो है। इस तरह आपके लिए बड़ी खुशी का दिन है। रामेश सर है यहाँ पे, साइमन है, आपकी क्रॉस लाइन है, यानी आपकी डिफरेंट लाइंस हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। आपकी बंगला टीम वेरी सक्सेसफुली, उसमें ऐसे लोग मुझे नजर आ रहे हैं कि यार वो एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, मिसाल तो बड़ी गलत सी है, कि जैसे घोड़ों की रेस होती है ना, वो जनाब एक दूसरे से जीतने की कोशिश में जॉकी लगा रहता है। तो यहाँ पे आपकी टीम में ऐसे लोग हैं। देखिए ये सब चीजें हम सब के लिए, आपके लिए जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये मेरे जो बाकी दोस्त मेरे बैठे हुए हैं जो हमें सुन रहे हैं, तो इनसे उनको आइडिया मिलेगा। देखिए ये मेरे दोस्तों, ये आज आप क्यों बैठे हुए हैं टिक्का प्रसाद के सामने और इनको सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रूफ किया है, ठीक है, अपने टाइम, काम, लगन, ड्रीम, ये इन्होंने सच करके दिखाया है। और इनकी वजह से आज आप लोगों को डीएक्सन सच्चा नजर आएगा, ठीक है। तो हम सब के लिए तो मैं अगर टिक्का सर के बारे में, आज इन्हीं का दिन है। जैसे उस दिन सुनील पोरबे सर हमारे साथ बैठे हुए थे, मैंने उनकी तारीफ की। आज टिक्का सर का दिन है तो आज इनकी बात करेंगे। मैंने कुछ चीजें इनकी लिखी हुई हैं, मुझे मुझे उम्मीद है आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटी सी पहले एक स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा। एक घोड़े की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक आदमी था, अपने घोड़े को खींच के लेकर जा रहा था। आपको पता है घोड़े को खींचना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो खींचते खींचते सामने से एक दूसरा आदमी आ रहा है, और ये तो अंग्रेजों की यूरोप की तरफ एक बड़ी मशहूर कहानी भी है। तो वो दूसरा आदमी पहले आदमी से पूछ रहा है कि भाई ये घोड़े को तू किधर लेकर जा रहा है? तो बोलता है ये इसको प्यास लगी हुई है और इसको पानी पिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो जो दूसरा आदमी होता है वो हंसना शुरू हो जाता है। तो पहला आदमी बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो? कहते पागल इंसान, अगर तुम खींच के इसको पानी तक ले भी जाओगे, लेकिन इसको पानी पिलाओगे कैसे? क्योंकि अगर ये प्यासा हुआ तो ये तो खुद पानी की तरफ जाना चाहिए ना, तो इसको खींचने की जरूरत ही नहीं है। तो जब मैं डीएक्सएन की बात करता हूँ लोगों के साथ, तो आप हमेशा याद रखें कि ये उन लोगों का सिस्टम है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर लोगों को प्यास लगी होगी ना कि कामयाब मुझे कैसे होना है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, तो ये उन लोगों का सिस्टम है। तो हमें किसी को खींचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत आसान चीज है ये बिजनेस के। सबसे पहले जैसे टीका सर ने शुरू में बात की, तो समझना चाहिए, हमें खुद प्रोडक्ट यूज करना है, हमें लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप अपनी टीम में, आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से 6 लोग आप ऐसे देखें, 3-4 लोग आप ऐसे देखें, उनके ऊपर मेहनत करें या उनके साथ बैठ जाएं जिनके अंदर आपको ये 2 क्वालिटीज नजर आती हैं। नंबर 1, उसके पास सपना है, ड्रीम है, और नंबर 2, ये सपने को या ड्रीम को पाने के लिए वो कुछ करना चाहता है। तो अब अगर उसके अंदर ये 2 चीजें होंगी ना, तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं
कि आप मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन होंगे आप इस बिजनेस के अंदर। तो मुझे एक और बड़ी छोटी सी कहानी याद आ रही है टिका सर के हवाले से। जब हम रात को 11-12 बजे के करीब डीएक्सएन खत्म करके खाना खा के फिर जब हम वॉक करते थे, तो एक दिन मुझे याद है टिका सर मेरे से पूछते हैं कि सर मेरी टीम में इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या आप इससे खुश हैं? तो मैं अब देखिए, मेरा और इसका ताल्लुक तो दोस्त भी थे, हम भाई भी हैं, और बिजनेस अलग जगह था। मैं कहा यार मैं तुम्हारी इस कामयाबी के ऊपर मैं खुश नहीं हूँ। तो बोलते हैं क्यों, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? मैं कहा देखो, आप क्या करते हो, आप फील्ड में जाते हो, आप लोगों को लेकर आते हो, लेकिन उन लोगों से बात मैं करता हूँ। तो जब वो ज्वाइन करते हैं तो मैं बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा मुझे खुशी तब होगी, ठीक है सर अभी सर हिला के ये बात को वो भी करेंगे। मैंने कहा मुझे खुशी तब होगी कि जब आप खुद मार्केट में जाओ, आदमी को ऑफिस में लेकर आओ, उसको प्लान दिखाओ, उसको ज्वाइन करो, फिर आके मुझे बोलो कि मुजाहिद सर आज मैंने सारे काम खुद से कर दिए। यानी आपने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, आपने ज्वाइन नहीं किया, अब मैंने किया है। तो मुझे याद है वो दिन, टिका मेरे पास बड़े खुशी से आया था, कहते आज मैं खुद गया, बल्कि टेलीफोन किया था, मैं खुद गया, एक आदमी को लेकर आया ऑफिस में, बिठाया, समझाया, उसने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा दिस इज द पॉइंट टिका सर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, टिका सर की जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को सीखें। देखिए अपलाइन जो है ना, वो सिखाने के लिए है, वो हमारा काम वो नहीं करेगा। अभी बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं या जो अपकमिंग है, अभी तक उनकी सेम हैबिट है, सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, क्वालिफाइड क्यों नहीं होते, हर महीना बोनस के लिए बिजनेस क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा? क्योंकि शायद उनके अंदर यही डर है, अगर मैं काम नहीं करूंगा ठीक है तो कैसे चलेगा। नहीं यार, अब देखें बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैं अपने यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत दोस्त को मिस कर रहा हूँ, बत्ती से डाई को। मेरा मैसेज भी आप उनको दें कि हम सब आपको, आपकी मीटिंग और आपके अल्फाज को मिस कर रहे हैं। आप भी जल्दी से अपना शेड्यूल रखें और मीटिंग रखें, हम उनको देख सकें। तो उनके साथ अक्सर मेरी बात होती थी, मुझे बोलते थे अगर मैं यूएई छोड़ के गया तो मेरी टीम का क्या होगा। तो आज यहाँ पे सुबीर भाई भी बैठे हुए हैं, और हमारे क्या नाम है, दोनों दोनों एक सुखबीर सर हैं, ठीक है, सुनील और सुखबीर सर। आज आप देखें दोनों वेरी सक्सेसफुल, और भक्ति भाई की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम जो सी है वो यूए में। आज अगर वो हमारे साथ नहीं भी हैं, फिर भी आप देखें कि वो उनकी टीम कैसे ग्रोथ कर रही है। तो अब आखिर में बस एक दो अल्फाज में मैं इसको थोड़ा खत्म करना चाहता हूं। लोग क्या करते हैं, सपना देखते हैं या उनके सपने होते हैं, लेकिन अगर आज आप टिका सर को देखें तो वो अपने सपने में रह रहा है। सो दोस्तों, क्या शो करता है कि आपने सपना देखा, जो टिका सर ने आज से 12-13 साल पहले देखा, नहीं सपना शायद उससे पहले था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उसको मिला नहीं था कि जहां से वो अपने इस सपने के अंदर रह सकता हो या रहे। आज आप देखें ये 1 करोड़ से ज्यादा के घर में ये रह रहे हैं। आपने शुरू की वीडियो देखी, ये घर इसने मुझे बहुत साल पहले दिखाया था, जब ये डीएक्सएन में इतना सक्सेसफुल भी नहीं था कंप्यूटर पे, और मुजाहिद भाई मैं ऐसे घर बनाऊंगा। तो मैंने उसको हौसला दिया, मैंने कहा ये सच है, और इंशाल्लाह ऐसे घर में तुम रहोगे, तुम्हारी फैमिली होगी, एंड आप बहुत आप क्या बोलते हैं कि लोग आपको देखकर इंस्पिरेशन होगी कि काश मेरी जिंदगी हो तो इन जैसी हो। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं दोस्तों नेपाल से, जो कि बहुत अच्छी सक्सेसफुल जिंदगी गुजार रहे हैं या इंशाल्लाह गुजारेंगे। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है यहाँ से कि इन लोगों के साथ बैठें और इन लोगों को फॉलो करें। देखिए डीएक्सएन और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ गई, जब टिका सर है ना, जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो ये जनाब बड़े नेगेटिव थे, और इनको नेटवर्क बिजनेस के ऊपर कुछ इतना भरोसा नहीं था।
और थे मेरे साथ ऑफिस में आते थे, बैठते थे, कॉफी, चाय चाय ये सब कुछ हमारी चलती थी। लेकिन ये तुम 5-6 महीना पहले तुम किधर थे? ऑफिस में तुम डेली आते थे, मेरे सामने बैठते थे, मैं तो ये सोचता था तुम पहले दिन से सीरियस हो। कहते नहीं सर, अब मैं सच बोलूंगा, मैं पहले सीरियस नहीं था, लेकिन अभी मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब मेरी जिंदगी डीएक्सएन से बनेगी। तो मैंने इससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि वो क्या चीज है जिसने तुम्हें अब सीरियस कर दिया है? तो अब आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है, जिसके आखिर में आप सब लोगों के लिए एक लेसन है। तो मुझे बोलते हैं, मुझे याद है ये अल्फाज, कहते हैं मुजाहिद भाई, डीएक्सएन को मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आपके ऊपर मैं डेली सोचता हूँ कि आपके पास गाड़ी है, आपकी सैलरी जबरदस्त है, आपका एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, एंड जो भी हम ड्रीम करते हैं वो आपके पास डीएक्सएन से पहले है। ठीक है, तो फिर आप क्यों डीएक्सएन कर रहे हैं? तो जब ये चीजें मैं सोचता हूं कि मेरे पास तो घर भी नहीं है, मेरी तो एक अच्छी जॉब भी नहीं है, छोटी मोटी सैलरी आती है, या मुझे अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना है, तो आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि ये 6 महीना 5 महीना मैं आपको रीड करता रहा, मैं आपको देखता रहा, मैं आपको सुनता रहा। तो मुझे बोलते हैं कि मुझे डीएक्सएन पे ट्रस्ट आपकी वजह से आया है, कि अगर आप जैसे लोग ये डीएक्सएन अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें कुछ है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये फिर एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने से मेरा मकसद ये है, आप लोगों को मैसेज ये दे रहा हूँ कि जैसे मैं भानु भाई को मैंने देखा, मैंने जिबिन भाई को, मैंने ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, गनी साहब हो गए, वर्ल्ड टॉप लीडर्स आते थे। तो आप जब खुद एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप खुद, जो हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट आप बन जाएंगे, जब आप ये सारे प्रोडक्ट खुद यूज करें, अपने घर पे लेकर आए, आपके घर में मौजूद होना चाहिए। तो देखिए, ये जो टीम है, ये जो लोग हैं, ये हमको रीड कर रहे हैं, ये हमको देख रहे हैं, ये हमें सुन रहे हैं। तो अब अगर हमारे अंदर वो चीजें नहीं हैं जो हम लोगों को बोल रहे हैं, तो देखो दोस्तों, मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया था, मैं डीएक्सएन के साथ खुद लॉयल था, वफादार था, प्रोडक्ट यूज करता था, अपनी टीम के साथ मेहनत करता था। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो आप देख रहे हैं कि ऐसे सक्सेसफुल लोग, हर आदमी की इच्छा, ख्वाहिश, ड्रीम है कि मेरी टीम में अच्छे लोग शामिल हों और मैं भी कामयाब बनूं। तो दोस्तों, उसका जो बेस है ना, वो आपसे शुरू होगा। तो आप खुद एक अच्छे इंसान बन जाएं। जैसे अभी कोरोना ने पूरी दुनिया को एक चीज सिखा दी कि जो कुछ भी है आपके अंदर से है। जिन लोगों को हम इतने सालों से इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, आज लोग हमारे पीछे हैं, भाई वो तुम इम्यून सिस्टम की बात करते थे, वो प्रोडक्ट दे दो ना। आज लोग बिजनेस के लिए हमें कांटेक्ट करते हैं क्योंकि लोगों की सैलरी नहीं है, या आने वाले 2-3 महीने आप देखोगे बहुत सारे मेरे नेपाली दोस्त, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये लोगों को टर्मिनेट कंपनीज कर रही हैं। वो लोग जॉब नहीं छोड़ना चाहते, कंपनी उनको छोड़ रही है। तो क्या करेंगे? तो यकीन करिए, मीटिंग से पहले मैं 3 ऐसे लोगों के साथ चैट कर रहा था कि जो मुझे बोल रहे थे कि मुजाहिद भाई, अब हमें बताओ आप हमें कौन से बिजनेस का बोल रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैं जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जाते जाते आपको टिका सर की आखिरी 2 क्वालिटीज बता दूं, जिससे मुझे लगा था कि ये अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगा। आज से 12 साल पहले मैंने इनके अंदर 2 चीजें देखी। हालांकि इसको यानी कि आप देखें, जैसे हम सब की सिचुएशन है ना आजकल, कि लोग डरते हैं या शर्माते हैं, घबराते हैं, ये तो टिका सर है, वो तो मुजाहिद। ठीक है, तो
दो चीजें जो मैंने उस टाइम पे टीका सर को बोली, आज आप लोगों को भी बोल रहा हूं। मैंने कहा कि देखो टीका, तुम्हारे से ज्यादा वीक पॉइंट्स मेरे अंदर हैं, ठीक है, लेकिन ये सब वीक पॉइंट्स के होते हुए भी हमारे अंदर मैं दो चीजें देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन एक चीज तुम्हें खुद लानी पड़ेगी। दो चीजें तुम्हारे अंदर हैं। नंबर वन, कि यार तुम चाहते हो कि कुछ करना है अपनी जिंदगी में, यानी ड्रीम है, सपना है। और दूसरा कि तुम टाइम भी दे सकते हो, यानी एक सपना है और दूसरा, सर टाइम है मेरे पास, आप बताएं मुझे करना क्या है। मैंने कहा तो अब ये तीसरी चीज जो अपने अंदर आपने डाउनलोड करनी है ना, जिसको आपने डिलीट कर दिया था, जो फाइल करप्ट हो चुकी थी, मैंने कहा अब वो फाइल है लर्निंग की थी उनको। जिन चीजों में तुम स्ट्रांग हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में है। तो आज आप देखें कि अगर आपके पास सपना है और आपके पास टाइम है, मुझे पता है आप सब लोग जो से है ना घर पे आप फ्री बैठे रहते हैं, या इतना टाइम मिलता है कि व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ऐसी मिस हैं, ठीक है, सो टाइम है। सो दोस्तों तीसरी चीज जो सी है ना, मैं अभी भी आप सब लोगों को मैं रीड कर रहा था, कोई जनाब सोया हुआ है, कोई क्या, तो एक डायरी पेन ले लें, एक एक लफ्ज नोट कर लें, एक सेंटेंस नोट कर लें। यकीन करें ये एक सेंटेंस आपकी बात में बहुत काम आने वाला है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरे लिए भी दुआ करें। मैं तो यहाँ पे फ्रंट लाइन पे हूँ, हम लोग मेडिसिन सेल करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप लोगों की दुआओं की वजह से आज तक सेफ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुशी की बात यह है कि डीएक्सएन प्रोडक्ट मेरे पास हैं, डीएक्सएन का एक बहुत बड़ा परिवार मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।